नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्या लग रहा है आगे। एक बहुत ही क्वेश्चन है जिसको हर जगह डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि मार्केट ने बेटर देन एक्सपेक्टेड, अगर मैं बोलूँ तो अभी कोई अंडरस्टेटमेंट है। मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, ना सिर्फ इंडेक्स लेवल पे, ब्रॉड मार्केट पे भी। अगर पिछले साल की बात करें जब कोविड क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, उस टाइम अगर जिस तरह से मार्केट गिरी थी, किसी को ये अनुमान नहीं था कि 1.5 साल के अंदर मार्केट इंडेक्स लेवल पे भी डबल से ज़्यादा हो जाएगी। और वो होगी यार। इंडिविजुअल स्टॉक्स तो कई ऐसे हैं जो 3-4 टाइम्स भी बढ़ गए हैं। पोर्टफोलियोज भी तकरीबन सारे डबल से ज़्यादा हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा समय निकला है पिछले 1.5 साल का। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्केट क्या वाकई में बहुत ओवरवैल्यूड है, क्या मार्केट से निकलना चाहिए या बने रहना चाहिए। मेरे मुताबिक ट्रेडिंग पोजीशन का कहना मुश्किल होता है क्योंकि मार्केट जिस तरह चली है कभी भी 5-10% का करेक्शन आ सकता है, वो और रूल आउट नहीं किया जा सकता क्योंकि रन अप काफ़ी अच्छा हुआ है। और बिल्कुल अगर आप इमीडिएट देखें तब भी रन अप काफ़ी अच्छा है। अभी जून तक मार्केट 15,000 से नीचे थी, ऑलरेडी 17,300 हो चुकी है निफ्टी लेवल। तो 15-16% 3-4 महीने में अगर राइज आ जाए तो वहाँ पे हल्का 5-10% करेक्शन कभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। बट ओवरऑल मार्केट अभी भी ठीक है। इन्वेस्टर्स को जल्दी में पैसा नहीं निकालना चाहिए और मेरे मुताबिक अभी भी बने रहना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, 2-3 जो मेन रीजंस हैं उसको बारे में करता हूँ। एक तो मार्केट जो पीक करती है वो तब करती है जब बहुत ही रिटेल फ्रेंजी आए, जबकि एक तरह से कन्विंस्ड हो सारी दुनिया की मार्केट तो ऊपर ही जानी है। लोग बाकी की चीज़ें बेच बूझ कर भी अपने एसेट्स बेच के भी मार्केट में डाल रहे हों, इक्विटी का एलोकेशन ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी भी मार्केट में कॉशन है, थर्ड वेव को लेकर, इकोनॉमी को लेकर कॉशन है। और जो भी मार्केट में पैसा आ रहा है वो एसआईपी के ज़रिए से आ रहा है ज़्यादातर। अब एसआईपी के जो इनफ्लोज होते हैं वो बहुत स्टेबल लॉन्ग टर्म होते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं और ज़्यादातर वहाँ पे इतना जल्दी पैनिक नहीं आता क्योंकि लोग अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा डाल रहे होते हैं। तो मेरा को नहीं लगता कि अभी जो एसआईपी इनफ्लो आ रहा है वो पॉजिटिव दोनों तरफ से। एक तो मार्केट में पैसा भी नया आ रहा है, रिटेल का पैसा आ रहा है, और दूसरा ये हॉट मनी नहीं आ रही, ये सेविंग्स का एक पार्ट आ रहा है। तो ये पैसा मार्केट को सपोर्ट करेगा, मार्केट को नेगेट नहीं करेगा। एक तो ये है जो मेन दो वन रीज़न जो मार्केट ठीक रहती है कि लिक्विडिटी अच्छी आ रही है। तो अगर आपने पिछले महीने देखा जब एफआईएस की सेलिंग भी आई इतनी, तब भी मार्केट नहीं गिरी क्योंकि यहाँ से रिटेल इनफ्लोज लगातार आ रहे थे। और रिटेल इनफ्लो जो एसआईपी के इनफ्लोज होते हैं वो जल्दी से पैनिक में नहीं आते हैं क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से ही आ रहे हैं। तो एक तरह से मार्केट के डायनामिक उस तरह से ठीक है क्योंकि रिटेल मनी और वो भी एक स्टैगर्ड वे में आ रही है। दूसरे अगर देखा जाए तो फंडामेंटल्स देखें, अब कोई नोटिस नहीं हो रहा पर वैक्सीनेशन रेट जो उस टाइम जून जुलाई की क्राइसिस जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अगस्त ऑनवर्ड्स की एक स्पीड उन्होंने बताई थी कि अगस्त से दिसंबर पूरी पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा और बहुत ही हाई टारगेट दिए गए थे वैक्सीनेशन के। उस टाइम किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था, पर एक्चुअली अगस्त के बाद अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो उस अनुमान से भी बहुत ज़्यादा हुई है। और अब आजकल 1-1 करोड़ के वैक्सीनेशन हर रोज़ हो रही हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इससे ये हो रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता थर्ड वेव आती भी है तो वो बहुत अच्छी तरह से कंटेन हो जाएगी क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन अब वैक्सीनेट हो चुकी है। और जिस तरह से चल रही है ईयर एंड तक तकरीबन सारी पॉपुलेशन इंक्लूडिंग जो यंगस्टर्स हैं 18 साल की कम उम्र के, वो भी काफ़ी कवर हो जाएंगे और काफ़ी परसेंटेज पॉपुलेशन डबल वैक्सीनेट भी हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन ये है। दूसरा, थर्ड वेव से काफ़ी कॉशन चल रहा है, बट अभी तक टचवुड को ऐसा कोई संकेत नहीं आ रहा कि थर्ड वेव के कारण हो रहा है कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे मैंने बताया कि जिस तरह से वैक्सीनेशन चली है, थर्ड वेव अगर गॉड फॉरबिड नहीं आनी चाहिए पर आ भी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो कर्टेल हो जाएगी, माइल्ड होगी, उसमें कोई बिजनेस में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी पॉपुलेशन अब वैक्सीनेट हो चुकी है।
तीसरी जो मेन चीज़ जो इकोनॉमिक सपोर्ट है वो है कि बॉयंसी जो मार्केट में है, मैं स्टॉक मार्केट की नहीं बात कर रहा, जो रियल मार्केट में भी जो बॉयंसी है वो अनुमान से काफ़ी अच्छी है। चाहे आप ऑटोमोबाइल की डिमांड देखें, चाहे आप किसी भी आर्टिकल की डिमांड देखें, बॉयंसी बहुत जल्दी आ रही है, जो कि फर्स्ट वेव के बाद भी इतनी जल्दी इकोनॉमी बाउंस नहीं की थी, सेकेंड वेव के बाद बहुत जल्दी बाउंस बैक आया है इकोनॉमी में। तो रिजिलियंस जो इंडियन इकोनॉमी की है वो काफ़ी अच्छी तरह से सामने आ रही है। जीडीपी के नंबर्स अनुमान से बेटर हैं, टैक्स कलेक्शन अनुमान से बहुत बेटर हुआ है, जीएसटी बहुत ही बेटर हुआ है कलेक्शन पिछले कुछ महीनों में, अनुमान से काफ़ी बेटर हुआ है। दूसरा जो फिस्कल डेफिसिट जो कि स्ट्रेन देता है वो अनुमान से बहुत कम हुआ है। अभी तक जो एक्सपेंडिचर किया है गवर्नमेंट ने वो पिछले सालों की तुलना से अभी तक अब काफ़ी ज़्यादा 70-80% एक्सपेंडिचर हो जाता है, पर इस टाइम 50% से भी कम हुआ है अभी तक। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो अनुमान से काफ़ी कम होने वाला है। और जैसे बताया कि जीडीपी नंबर्स बेटर है, फिर एक तरफ, दूसरी तरफ टैक्स कलेक्शंस बेटर हैं, और तीसरा फिस्कल डेफिसिट बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। तो तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो कि तीनों मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बेटर है। तो इसलिए इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल सपोर्ट कर रही है मार्केट को। और उससे अलावा जो बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं उनके नंबर्स और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि जो भी हुआ है पिछले कई सालों से, चाहे वो 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो एक तरह से रैटल हुई थी इंडस्ट्री, उसके बाद जीएसटी आया, उसके बाद जो और फॉर्मलाइजेशन इकोनॉमी की हुई, और अब कोविड क्राइसिस हुआ, उस सब का नतीजा ये हो रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूवमेंट आ रहा है बिजनेस का, और स्टॉक मार्केट में ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही फर्क पड़ता है। अगर मार्केट का जो पूरा है जो साइज, उसमें अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर की साइज बढ़ता है तो उसका स्टॉक मार्केट में बेनिफिट होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऑर्गेनाइज सेक्टर को ही ट्रैक करती है। तो उसमें ह्यूमन एलिमेंट ज़रूर है, क्योंकि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर कम हो रहा है तो उसमें ज़रूर बेरोज़गारी और बाकी और ह्यूमन हार्डशिप्स आ रही होंगी। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है तो उसका मतलब कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो और भी इकोनॉमिक ग्रोथ से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी, तो उसका भी एक बेनिफिट सीधा स्टॉक मार्केट को मिल रहा है। तो ये सब इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि मार्केट अभी भी कहीं कहीं दूर दूर से भी टॉप की पास नहीं है, अभी मार्केट में और काफ़ी स्ट्रेंथ है। और जो मैंने पिछले अब महीने एक बार मैंने वीडियो बनाया था, जो लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था, 21,000 का टारगेट दिया था, और पिछले महीने मैंने बताया था कि वो जो टारगेट है वो अनुमान से भी जल्दी आने वाला है, अगले दिवाली तक आने की बहुत उम्मीद है। और मैं उसी को रिटेट करता हूँ, मेरे मुताबिक 21,000 अब तकरीबन निश्चित है आने का, और शायद अनुमान से अब जो मेरा नया अनुमान था अगले साल दिवाली का, उससे भी पहले आ सकता है, जिस तरह से बॉयंसी इकोनॉमी में भी है और स्टॉक मार्केट में भी है। तो आप बने रहिए, और अगर किसी वजह से करेक्शन आती है तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानिए। और मेरे मुताबिक मार्केट में अभी भी बहुत स्ट्रेंथ है, स्टॉक वाइज तो और भी अच्छा है, पर ओवरऑल मार्केट में भी स्ट्रेंथ है यहाँ से तकरीबन 30-35% और ऊपर जाने की विद इन 1 ईयर। और थोड़ा टाइमिंग में हमेशा ऊपर नीचे हो सकता है, पर 30-35% अगर ब्रॉड मार्केट चलेगी तो आपके पोर्टफोलियोज में उससे भी अच्छी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। इसलिए आप बने रहें और हर डिप को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मानें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्लीज़। और आप मेरे को टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।